गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रीना शेखावत सूर्या वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में नादान दोस्त की कहानी को आगे बढ़ाते हुए जो इसका पार्ट 3 है वो पढ़ेंगे। इस पार्ट 3 में देखिए, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस पर आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का तो उन्हें पता था। संयोग से ही उसकी नज़र नीचे गई तो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उठ गए। केशव घबराकर उठता है, दौड़ता हुआ बाहर आया और क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और चूने की सी कोई चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, भैया बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर, दर्द भरे स्वर से कहा कि अंडे फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोला कि तेरे सर में दिखती नहीं है? अंडों से जो उजला उजला सफ़ेद जो पानी है वो निकल आया है। 2-4 दिन में इन्हीं के अंडे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा तो गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उस बच्चों की अम्मा ने पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, क्योंकि अंडों को छू लेते हैं तो अंडे खराब हो जाते हैं और उनको चिड़िया है वो सेती नहीं है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ तो वहाँ पहुँचा कैसे? माँ कहती है कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव कहता है कि अगर मैं चढ़ा था तो तू नीचे से स्टूल नहीं थामे खड़ी थी। तो श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे ये भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उनको सेती नहीं है, गिराकर नष्ट कर देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत के जोग में जो उसने उसका सत्यानाश कर डाला, इसे याद करके वो कभी कभी रो भी पड़ता है। और उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।